Hello everyone, welcome back to my channel. Exercise 4.1 question number 2. Represent the following situations in the form of quadratic equation. इसमें क्या करना है, सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than twice its breadth। कह रहा है इसकी जो लंबाई है इसकी ब्रेथ के दोगुना से एक ज़्यादा है। कह रहा है यू नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सो सिंपल क्वेश्चन है, तो मान के चलते हैं लेट पहले मान लेते हैं ब्रेथ ऑफ प्लॉट, इसको मान लीजिए x मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएंगे, लेंथ ऑफ प्लॉट इसके ब्रेथ से ट्वाइस से वन ज़्यादा है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी since you know that हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होते हैं, L इंटू बी इजकल टू ए, है ना। तो L का वैल्यू क्या है 2x + 1, अब ब्रेथ क्या है एक से, इसका एरिया निकला है 528, यानी आप लिख सकते हैं 2x² + x - 528 इजकल टू 0। ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव नंबर इज 306। यू नीड टू फाइंड द इंटीजर, है ना। तो लिखेंगे लेट टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स, एक x हो गया, एक x + 1 हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन में क्या कर रहा है, इसका प्रोडक्ट x इंटू x + 1, इसका रिजल्ट दिया है 306, तो यह हो जाएंगे x² + x - 306 इजकल टू 0। इसको सिर्फ क्या कर देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है यू नीड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्या करना है, कह रहा है रोहन की जो आयु है ना, रोहन की माँ की जो आयु है, रोहन की आयु से क्या है 26 वर्ष बड़ी है। तो कह रहा है क्या, तो हमें बताना है 3 वर्ष बाद जब दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं एज में, तो उन दोनों का एज 360 होता है ना। तो देखिए लेट, मान लीजिए लेट प्रेजेंट एज रोहन है ना, रोहन्स इजकल टू क्या हो जाएंगे, मान के चलिए
एक्स ईयर, मदर्स रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएंगे, x+26। ठीक है। अब क्या है देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का प्रोडक्ट 3 इयर्स बाद, आज से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 जोड़ेंगे कि नहीं, x+3 और इसमें भी जोड़ेंगे x+26+3 और इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 360, तो 360 डाल दिए। अब इसको क्या कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए बढ़िया से, तो ये हो जाएंगे x+3, ये हो जाएंगे x+29 इक्वल टू 360। ठीक है, फिर एक बार और आ जाएगा x स्क्वायर, यह हो जाएंगे x में 29x, फिर हो जाएंगे ये 3x, ये हो जाएंगे 3 9 जा 27 के 7 कैरीज 2, 3 2 जा 6 6 2 8 इक्वल टू 360। अब चलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है, ये क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इजकल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये हो जाएगा माइनस, अब 10 में से 7 जाएगा 3, अब ये बचा 5, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 2 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से वह ट्रेन 480 किलोमीटर यात्रा तय करता है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, यदि उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर्स से, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन कवर सेम डिस्टेंस, तो कह रहा है उसको कवर करने में 3 घंटा और ज़्यादा समय लग जाएगा। जब स्पीड, सिंपल सी बात है, जब स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, स्पीड कम कर दिया जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सो सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है यू नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, तो यहाँ को इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लिख लीजिए लेट डाल दीजिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। सो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब चलिए, अब डायरेक्ट लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बताइए, मान के चलिए फर्स्ट कंडीशन में हो रहा है, ये स्पीड कितना तय कर रहा है 488 किलोमीटर तय कर रहा है ना। अब चलिए उसका समय कितना हो रहा है 8 किलोमीटर लेस कर दे रहा है, तो उसमें समय ज़्यादा लग जा रहा है इतना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई स्पीड, तो स्पीड इसका कितना है, और फर्स्ट कंडीशन में समय लग रहा है यानी 1 से, और इसमें 3 कम कर दिया जा रहा है।
माइनस एस डिस्टेंस बाई स्पीड, तो इसको 3 आवर्स लग रहा है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट कंडीशन लिखे हैं तो नहीं आया है, नहीं आया तो देख लीजिए। जैसे मान के चलिए इसमें क्या कर दिया गया है, स्पीड को कम कर दिया गया है। जब स्पीड को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसमें टाइम क्या हो गया, ज़्यादा लगा होगा। इसमें स्पीड ज़्यादा है, देखिए 1 से, तो इसमें टाइम कम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आवर्स ये कह रहा है क्वेश्चन में, 3 आवर्स ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, इसलिए यानी आपको मालूम भी होगा टाइम इजकल टू क्या होते हैं, बताइए। टाइम इजकल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, इसी पर तो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं बढ़िया से। तो ये हो जाएंगे x इंटू एक्स माइनस 3, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 480x, ये हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो 480 इंटू हो जाएंगे x माइनस 3 इजकल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 0, ये 3 8 जा 24 कैरी 2, और ये हो जाएंगे 3 4 जा 12 12 14, ये हो गया। इजकल टू हो जाएंगे 3x x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ये कट गया ना, तो ये हो जाएंगे 1440 इजकल टू हो जाएंगे 3x इंटू एक्स माइनस 3, ये कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 8 जा 24 और 0, यानी 480 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, या एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 480 इजकल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए हैं। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।